जो योगेश का जो पापा है, ये इतना घमंडी और मतलब निर्दयी इंसान है जिसका किया सब कुछ कर लिया मैंने। लेकिन इस बंदे ने गांव की पंचायत में ये बात बोल दी थी कि जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, मैंने सिर्फ इसको नौकरी नहीं करने देना। ठीक है जी, मन की कर ली, वो पूरी करके रहा है 2 साल करने तैयार होता है, लेकिन बच्चा ये बच्चे के साथ कुछ हो जाए ना तो कुछ भी करने लिए तैयार हो जाता है वो भी। आज ये भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ इसमें जी। क्या है, अगर वो आमने सामने आके इनसे कुछ करना चाहे तो चाहिए तो या तो वो मार जाएगा, ये मार हाँ देंगे। जी। इसने मेरे साथ इतना भयंकर बर्ताव किया कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। इसने 80,000 रुपए लेकर के इस बात का पूरा गांव प्रूफ है, आप किसी भी मेरे गांव के किसी बंदे से पूछ सकते हो। 80,000 रुपए लेकर के इसने उससे राजीनामा किया था। अच्छा, नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज दोबारा फिर पहुंचे हम जो है अंबिका हत्याकांड, जो मामला वायरल हो रहा है ये मुद्दा, और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और जहां अंबिका गुड़िया की शादी हो रखी थी जो इनके यार गांव से और 10-12 किलोमीटर दूर पे बांस खुडाना गांव में, उसी गांव से आए हुए हैं और इनकी अपनी एकेडमी बताया गया है। और उस परिवार के बारे में कुछ सच्चाई और सामने लेके ये भी आएंगे और पता लगेगा उसके अंबिका के हस्बैंड योगेश के बारे में और जो है उसके ससुर के बारे में, उस गुड़िया अंबिका के बारे में कुछ सच्चाई भी लेके आएंगे सामने। तो जनता की आवाज़ और खुलते हैं राज, कुछ सच्चाई और सामने निकल के आएंगे अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? नरेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। गांव अपना जी? बांसकुडाना। बांसकुडाना। ये आपके गांव में शादी की थी ना गुड़िया की, अंबिका की? हाँ जी, बिल्कुल अपने परिवार में ही है जी। अच्छा, जो एक बार बार आरोप ही नहीं, इस बात को लेकर तो प्रूफ बोलेंगे जी कि वो परिवार, इस परिवार का कितना दोषी है जो दहेज को लेके और उसके ससुर को लेके, मतलब जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, 17.5 लाख मांग रहे हैं, अरे नहीं दी तो पेपर देगी, 2 बार आगे पढ़ना चाहेगी तो लास्ट एग्जाम होगा, मैं सांसें छीन लूंगा, ऐसे कर लूंगा। मतलब उनके बारे में जितना जानते हैं क्या बताएंगे आप लोग? देखिए जी, एक्चुअल में ये तो सभी को पता है, मैं पहले भी आ चुका हूँ 2-3 बार न्यूज़ पे जी। और सबको पता है मेरे साथ क्या हो रखा है, क्या इन्होंने कर रखा है। वैसे मैं फिर आपको बता देता प्रॉपरली हूँ, काम क्या है आपका? मैं बता देता हूँ। जी। मेरा एक फुटवेयर का फैक्ट्री है अपना खुद का, जी। और दूसरा मेरा उज्जवल स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से अपनी एक फिजिकल अकेडमी है। और समाज सेवी? समाज सेवी का तो मेरा जो भी काम है, कहीं भी मेरे को जरूरत होती है मैं हर जगह वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ सच्चाई के लिए। जी, जी। ये नहीं है किसी ने गलत काम कर दिया तो वहाँ पे भी नरेंद्र खड़ा मिलेगा, नहीं, नरेंद्र वहाँ मिलेगा नहीं। जैसे पिछली वीडियो में बताया गया, हमने थोड़ा हल्की झलक दिखाई दी सर की, ये समाज सेवी हैं और उसी गांव से बांसकुडाना जहाँ अंबिका की शादी हुई थी। तो सर इनके बारे में बताओ, जो ये दहेज की पीड़ा को लेकर 17.5 लाख का मामला वायरल हो रहा है, योगेश के उसके पिताजी के बारे में कितना कुछ जानते हैं आप लोग? देखिए जी, ये चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा इनसे करीब 10 साल से आना जाना नहीं है इन लोगों से। जहाँ तक मुझे पता चला है वॉइस से, जी जी। ठीक है, वहाँ तक जहाँ हम जाते हैं गहराई में, आप हर वॉइस आप देख भी सकते हो, जी, हर जी। जगह आपको मिलेगी वो वॉइस। तो हम किसी की आवाज़ को एडिट कर नहीं सकते, ये भी सत्य है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है जी। तो इन लोगों की अलग अलग वॉइस अभी जनता के बीच में जा रखी हैं। जैसे लड़की है इनकी जो योगेश की सिस्टर है, उसकी भी जा रखी, सोनू की। इसके फादर हैं जो सोमवीर सिंह, उसकी भी जा रखी हैं। ये लड़का खुद है योगेश, उसकी भी जा रखी है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसके घर में 5 सदस्य हैं। इनकी माता जी हैं संतोष, इसका भाई एक श्याम सुंदर करके। तो इन 5 लोगों का एक ही ध्येय रहता था कि हम किसी से भी पैसे ऐंठे, और वो भी किसी को दिखा के ना, नीचे नीचे ऐंठे। वो एक मतलब ये गुनाह कभी गांव में भी किया होगा इन्होंने? देखो जी, गांव की मैं आपको बता दूं, बाद में इनकी बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, जब ये पेंसिल आया था, मैं आपको एक वो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, ये पेंसिल आया था तो आते ही साथ सोमवीर सिंह पेंसिल आए थे, आते साथ इन्होंने क्या किया था, एक गांव में बोर किया था अपने कुएं का। तो इन्होंने किसी बिजली महकमे के किसी बंदे से, कोई अधिकारी से इन्होंने बात कर लिया, कनेक्शन लेने गए, कनेक्शन लिया इन्होंने। कनेक्शन लेने के बाद में क्या हुआ, इन लोगों की कोई भी बात हुई, भाई कोई तय हुआ, फीस हुआ, या उन्होंने कोई रिश्वत मांगी, वो हम नहीं कह सकते। तो उस बंदे ने क्या किया, इनका कनेक्शन दिला दिया। इन्होंने 20 दिए, 50 दिए, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन उसकी वॉइस करके रिकॉर्ड और इन्होंने विजिलेशन वाले को दे दी। जब इन्होंने पैसे दिए उसको नंगे हाथ पकड़वा दिया बेचारे को। उस बंदे की नौकरी पे इतना आग गिर गया कि भाई उसकी नौकरी जाने के लिए बिल्कुल तदार पे थी। उस बंदे ने हाथ पैर जोड़े, गांव के लोग इकट्ठे किए, इसके घर पे ले गया। इसने 80,000 रुपए लेकर के, इस बात का पूरा गांव प्रूफ है,
आप किसी भी मेरे गांव के किसी बंदे से पूछ सकते हो। 80,000 रुपए लेकर के इसने उससे राजीनामा किया था। अच्छा, 80,000 लेके उससे राजीनामा कर लिया। और आप लोग पहले भी मीडिया पा चुके सर है कि आपकी भी नौकरी उन्हीं के कारण गई है, ये क्या इशू चल अच्छा, रहा है? नहीं वो मेरी बाद में बताऊंगा ना। उसके बाद में मेरे गांव से बिल्कुल मतलब 1 किलोमीटर दूर जी एक सोपरा की ढाणी माली मतलब सैनी साहब रहते हैं वहाँ पे। जी वो बंदा क्या करता था कि होटल पे अपनी नौकरी करता था 5,000 रुपए की। जी उस बंदे ने 1-1 रुपए इकट्ठा करके इनका एक प्लॉट ले लिया। जी और क्या था कि आज भी हमारा उनसे इतना ही तालमेल है, उन लोगों से आना जाना था। तो क्या होता है कि एक समाज के लेवल पे क्या भाई तुम लिखित रूप में दे दे, क्यों रजिस्ट्री के खर्चा लगवाया, और एक भाईचारे में उसने ले लिया ऐसे ही जी जी पूरी पेमेंट दे दी पूरे गांव के बीच में। हम्म, उस बात का मतलब केस भी चल रहा है अभी। इस बंदे ने उस बंदे ने आकर के अपना कब्जा स्टार्ट किया, तो कब्जा करने के लिए उसको रुकवा करके स्टे ला करके उस पे केस चल रहा है आज उस बंदे का। मतलब पैसे ले लिए, पैसे ले लिए, रजिस्ट्री कराई नहीं सोमवीर ने, इसके योगेश के फादर ने। हाँ जी, जी वो रजिस्ट्री कराई नहीं, उसको कब्जा नहीं दे रहा अब। जी उसके पैसे भी गए, उसका प्लॉट भी गया, जो कि जी। पूरा गांव गवाह है उस चीज का भी। सब कितने लोगों के बीच में उसको पैसे दिए हैं, जी वो चीज खा गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं अपना खुद का बता देता हूँ। मेरी खुद फौज की नौकरी इसी बंदे ने छुटाई हुई है। कौन डिपार्टमेंट थे आप लोग? मैं एएमसी में था, आर्मी मेडिकल कोर में। जी जी। तो मैं 2 साल जॉब करके आया हूँ वहाँ पे, सिर्फ इसी की बदौलत से। वो क्या वजह हो जी, किस ओर मांगी? उसमें क्या था जी, हमारा देखो एक आपसी मतलब एक खाता होता है जो जमीन का जी। वो जमीन का एक झगड़ा था छोटा सा घर का। जी जी। जिसमें उस टाइम पे जब इनका झगड़ा हुआ था उस टाइम मतलब खाता कट्ठा है, खेर कट्टी हाँ, है, तो मतलब उसी परिवार से आप लोग? उसी से एक ही परिवार है जी। जी जी। कहने में तो अंकल लगता है, लेकिन कहने में शर्म आती है इसको। ऐसे अंकल थोड़ी होते हैं, ऐसे तो एक कसाई रूप का इंसान है ये। अरे चाचा होते हैं, अंकल होते हैं, तो नौकरी लगवाएंगे ना। कोई खाता नहीं ना किसी का। हाँ जी। जी जी। तो उसमें क्या हुआ, मैंने इनको एक जमीन का छोटा सा झगड़ा हुआ था। देखो वो आज भी चल रहा है, 10 साल होगी उस केस को चलते, वो चलता भी रहेगा। मुझे नहीं लगता वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं भर्ती हुआ था तो मैंने इनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, गांव को इकट्ठा किया, सब कुछ कर लिया मैंने। लेकिन इस बंदे ने गांव की पंचायत में ये बात बोल दी थी कि जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, मैंने सिर्फ इसको नौकरी नहीं करने देना। ठीक है जी। मन की कर ली। वो पूरी करके रहा। ये 2 साल में इसने मेरे साथ इतना भयंकर बर्ताव किया कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता जी। मैंने खाना पीना रहना सब कुछ मेरा वो कर दिया था। मेरी नौकरी के लिए मेरे पापा जी ने अपना गांव छोड़ना कर लिया था जी। और ये मानना नहीं ये चीज देखो, इनके गुना रिपीट करते रहना आप लोग। ये तो बिजनेस को लेके बोर लगवाया, उससे 80,000 लेके एक गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करने वाला 5,000 रुपये सर्विस करने वाला को छोटा मोटा गाँव प्लाट ले लिया, वो प्लाट पर स्टे लेकर दोबारा कब्जा कर लिया, उससे और पैसे लेने की नीयत है। अपने ही भतीजे की जो है नौकरी को छुड़वा देना, नौकरी खा जाना। और जो है आज बात करते हैं और अंबिका की ओर, जो ये बता रहे हैं हम तो कसाई हैं और जो आगे पढ़ेगी तो लास्ट एग्जाम होगा, मैं जिंदगी को जला दूंगा, ये बात क्या कहोगे? देखो इसकी योगेश की आवाज है ना सारी ये सारी चीजें इन पे बिल्कुल शूट करती हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है वहां तक इन पे जो इन लोगों ने बोल रखा है हर चीज इन पे शूट करती है। क्योंकि ना तो ये अपने बच्चों के हैं, जो योगेश का जो पापा है ये इतना घमंडी और मतलब निर्दयी इंसान है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है जी। जी। ये जिस बंदे पे ये सोच लेता ना इसको बर्बाद करना है, तो उसके ऐसे पीछे लग जाता है कि जैसे कि इसको भाई भगवान से इसको ना अपना न्याय नहीं लेना। जी जी। ठीक है जी। इसने करीब 3 से 4 घर ऐसे बर्बाद कर दिए कि वो बेचारे कभी भी, मैं खुद अपनी बताता हूँ जी, मेरे को 10 साल होगी, मैंने सुख से खाना नहीं खाया आज तक। क्योंकि मेरे को जब ये दिखाई देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको बर्बाद कर दूं, लेकिन मुझे अपने बच्चे पालने थे। अच्छा, गांव में चर्चा क्या हो रही है वहाँ अंबिका को लेके? क्या करे, अंबिका सुसाइड कर लिया? नहीं, पूरा गांव इस चीज के लिए आज भी मैं खुद कह सकता हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, उनके मुंह पे तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन हर बंदा मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे प्रशासन के लिए मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। प्रशासन के लिए हमें प्रशासन पे बहुत उम्मीद है जी। ये लोग कहते हैं कि भाई वो काम नहीं होता, ये देखो सरकार का काम एक सरक के चलता है जी। जी जी। ठीक है, सरकार होगी तो सरक के ही चलेगा जी। लेकिन वो क्या है कि मैं इतना भी जवान बेटी और बेल्ट की नौकरी करते हुए चलेगी, इतना भी नहीं सरकना चाहिए ना? इतना नहीं सरकना चाहिए, यही बात मैं बोलना चाहता था कि एक आम लड़की, अगर कोई आम बच्ची होती, मानते हैं तस्दीक में टाइम लग जाता है। हाँ जी, हाँ। लेकिन ये 6-7 महीने लग जाए और बंदा रेस्ट ना होए, और मेडिकल भी यहाँ पे भी सारे सबूत आ रहे हैं, 8-10-12 चोटों के निशान आ रहे हैं, सारे चिकित्सालय डिपार्टमेंट झूठा हो गया। और आज पंजाब पुलिस से फोन आ रहा है दोबारा फिर कि जी आपके बेटे ने सुसाइड कर रखा है। क्या सब कुछ झूठा हो गया? पैसे में इतनी ताकत हो गया आप लोग? क्या सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का ही
बलबूता है जो इतना चला हुआ है, जिसमें हमने 6-7 महीने हम इनको दे चुके पंजाब सरकार को। लेकिन मैं अभी भी पंजाब सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को थोड़ा सा लाइटिंग ले और हमारे को न्याय दिलाने में अपना साथ दें। और मैं अपने इधर भी मैं बता दूं आपको, हमने अभी 4-5 दिन पहले डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था। हमें बहुत उम्मीद है डीसी साहब से, और साहब ने हमारे को ये भी बोला था कि मेरी जहाँ भी उम्मीद होगी, जहाँ भी जरूरत होगी, मैं पूरी अपनी आपकी जरूरत पे उम्मीद पे खरा उतरूंगा। अच्छा, एक चीज और नहीं होती, जैसे दूसरे थाने में केस ट्रांसफर करा लेते हैं, अपराधी की जेल ट्रांसफर हो जाएगी, क्या अदर राज्य में, अदर स्टेट में केस ट्रांसफर नहीं हो सकता ऐसे? देखो जी, ये चीजें तो कोर्ट लेवल की बातें हैं, इन चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता। हाँ, ये तो वकील ही बताएंगे, इन चीजों का तो देखो हमें नहीं पता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी ऐसा होता है तभी तो ये लड़का अभी नारनौल में है। इसका केस तो कपूरथला में चला हुआ है, वहां पे इसने मर्डर किया है, वहीं पे इसकी सजा हुई थी, जेल में भी वहीं पे, अरेस्ट भी वहीं पे, सब कुछ वहीं था। लेकिन आज वो लड़का पिछले 1 से 1.5 महीने से वो नारनौल जेल में है। तो हो सकता है कोई इनका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे इन्होंने लिया रखा है। ये क्या है, ये तो या तो कोर्ट बताए या प्रशासन बताए हमें। अगर वकील की सलाह ले, अगर ऐसा पॉसिबल होता हो, मान ले तस्दीक करने में और कुछ करने में बार बार पुलिस जाए, गाड़ी की, व्हीकल की और कोई सुविधा ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हो, तो लड़के पक्ष वो खर्चा करने लिए तैयार है? नहीं, इसमें किसी की तफ्तीश करने के लिए लड़के की तफ्तीश थोड़ी करनी है जी सरकार को। यहाँ से मान ले पंजाब पुलिस से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, 6 महीने हो गए, कोई रेस्टिंग नहीं है। बिल्कुल। आज अगर अपने संतुष्टि के लिए ये मानना चाहिए कि हम ये पंजाब पुलिस की बजाय ये केस हरियाणा पुलिस को देना चाहते हैं कोर्ट के पैनल में, कोर्ट से अनुमति लेके, ये और यहाँ की पुलिस जाएगी, उसे 600 किलोमीटर जाएगी, खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्ट का, वो गाड़ी का बंद होगा, ट्रांसपोर्ट का जो ये पीड़ित परिवार कर लेगा। लेकिन संतुष्टि चाहिए, इनको न्याय की मांग कर रहे हैं। इस चीज में क्या उम्मीद कर सकते हो आप? एक प्रशासन यहाँ से उठने के बाद में चलेगा तो 10 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। इतना अगर रईस होते ये लोग तो उसको दहेज ही दे देते, बच्ची क्यों मरवाते ये लोग? आप वाली बात पे बात बोल रहा हूँ सर मैं। एक माँ बाप अपनी बच्चों के लिए ना कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी नौकरी के लिए मेरे बाप ने काम छोड़ना कर दिया था, कुछ भी देने लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बच्चा बच्चे साथ कुछ हो जाए ना तो कुछ भी करने लिए तैयार हो जाता है वो भी। आज ये भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसमें क्या है? अगर वो आमने सामने आके इनसे कुछ करना चाहे तो चाहिए तो या तो वो मार जाएगा, ये मार देंगे। इसमें क्या है? कोई भी माँ बाप किस लिए अपने बच्चे के लिए करते हैं? क्योंकि हम ना अपने प्रशासन के लिए तो सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम प्रशासन को कुछ पैसे दे सके। हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं, मुझे नहीं लगता इनकी इतनी हिम्मत है। ट्रांसपोर्ट के लिए कह रहे हैं, वैसे नहीं जैसे उन्होंने कर रखा है काम है, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक किसान फैमिली है, वो पैसे वाले लोग हैं। अगर इनके पास इतना जितना पैसा होता तो आज शायद इनकी बेटी इनके बीच में होती। वो तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी ना, वो तो एक बेल्ट की नौकरी करी थी। जी जी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ लोभ पे मारा है। उन्होंने पैसे से क्या था, उन्होंने ये तो पता था कि जो सैलरी आएगी वो तो तुम्हारी है, लेकिन इधर से जो आएगा ये एक तुम्हारा बोनस है। अच्छा, एक और चीज, आज बेल्ट की जॉब करते हुए आरपीएफ की जवान और जो है पुलिस खुद सेफ नहीं है। आरपीएफ की जवान बेल्ट की नौकरी करते हुए, हाँ जी, वो लड़की खुद सेफ नहीं है। तो आम लड़की जो आप जैसे हमारे जैसे बेटे कीड़े मकोड़े तरह मरेंगे, वो कौन पूछेगा? हो ही रहा है जी, ये तो क्यों हो नहीं रहा क्या ये चीज? बहुत सारे केस ऐसे हैं जो कि मीडिया में 4 दिन उठते हैं, 5वें दिन उसको ऐसे क्लोज कर दिया जाता है कि अगले 10 साल तक ये नहीं पता चलता उस केस का हुआ क्या। यही रीजन है कि एक आम आदमी के साथ में ये होती है जी। देखो, आप समाज सेवी हैं, अच्छी बात है, और इतनी हिम्मत करके, क्योंकि ये पता होता है कि गांव में बोलने से, सच्चाई कहने से उसके साथ में कुछ कसाकसी भी होती है, गिले शिकवे भी होते हैं, और जो है सच्चाई कहने पर आपके साथ भी ये गिले शिकवे होने तय हैं। देखो हो सकते हैं आपके खिलाफ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे पापा जी खुद बोलते हैं, सत्य परेशान होती है, पराजय नहीं होती जी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य जहाँ बोलोगे आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी हार नहीं सकती। आप उसमें टाइम दो, टाइम लगेगा उसमें, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी लग सकती हैं। वो जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम एक परेशानी का है, ना कि हार का। जीत आपको लास्ट में मिलेगी। जी जी, तो हम सत्य के साथ में हैं। हो सकता है अभी मैं इनके साथ हूँ, कोई और बंदा अगर मेरी सपोर्ट कोई लेना चाहेगा ना, मैं एनी टाइम उनके लिए साथ हूँ, लेकिन सत्य के ऐसा नहीं है अगर भाई दहेज भी मैं ही ले रहा हूँ और मैंने ही मार दिया और मेरे पास ही कोई बंदा आए तो मैं नहीं जाऊंगा। अपना शुभ नाम क्या बताया सर? नरेंद्र सिंह नाम है। नरेंद्र सिंह जी, ये जो बच्ची के आपने फोटो भी देखे होंगे,
मैं तो जी बिल्कुल ऐसे दीवार के दीवार है मेरे इसके घर की, मैंने सब कुछ देखा है, फोटो भी देखे हैं, मेडिकल भी आप पे भी। मेरे पास सब कुछ है इनका। जी, और पंजाब पुलिस ये कह रही है सुसाइड कर लिया है, ये कैसे मान ले? मेडिकल भी आप सारे चिकित्सालय डिपार्टमेंट, डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट सब कुछ झूठा हो गया। ये पंजाब पुलिस सच्ची होगी? आज पीड़ित परिवार कह रही सुसाइड कर लिया आपकी बेटी ने। ये मतलब है पुलिस का घुमाना और जो सड़क सड़क के काम करना सरकार का, इसको कैसे माना है? मतलब क्या पहुंच रहा है उनके पास में? देखो जी, हो सकता है जो पुलिस ने ये अपना जो दिया है डिसीजन, हो सकता है उनके पास कुछ पैसे पहुंच गए हों। पुलिस के पास देखो प्रशासन के पास में बहुत कुछ पावर है, हमें नहीं पता होता उनके पास कौन सी कानून कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हम तो एक आम आदमी है, हमें क्या पता क्या होने वाला है। हम आज न्यूज पे बोल रहे हैं, हो सकता है इसी न्यूज के चैनल से मेरे पे कोई एक्ट लगा के खड़ा कर दे प्रशासन, तो ऐसा भी है। हम तो इस चीज को नहीं कह सकते। सच्चाई कहना गुनाह नहीं है जी। सच्चाई कहना गुनाह नहीं है, मैं वो नहीं कहता। मुझे तो कुछ भी हो जाए, मेरी दिक्कत नहीं है, मैं मेरी नहीं कह रहा, किसी पे भी हो सकता है। अभी कोई भी बात होती है, हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था, उस दिन ये कहा था जी 7 दिन का टाइम है आपके पास, या तो हमें एक्शन करके दिखाओ या तो हमें कोई न्याय दिलाओ, नहीं तो हमें फिर भाई मजबूरी में क्या कर सकता है। एक आम इंसान 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को इकट्ठा करके गांव को और अपने रोड पे बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। अगर वहां पे आकर के पंजाब सरकार के पीछे अगर हमारी सरकार को, हरियाणा सरकार को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई क्या पंजाब सरकार करेगी? फिर एक और बात है, जनता को ये दिमाग में डाल दिया कि अंधा कानून है, कानून को सबको दिखता है, लेकिन कानून के चरणों में ये लोकल पुलिस वहां तक फाइल पहुंचाएंगे, उसको तभी दिखेगा, आरोपियों को तभी सजा देंगे। और कानून के चरणों में जो फाइल जाएगी और साथ में सबूतों के साथ जाएगी, तो हम अपनी न्यायपालिका को शुरू से लास्ट तक सलूट करते हैं, सलूट करते रहेंगे। कोई दोषी बच के नहीं गया आज तक तो कोई बचा नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, पुलिस है उस फाइल को वहां तक ले जाएगी तभी तो सही दिशा में। आप वाली बात पे एक बात और है सर, बिल्कुल राइट है ये बात आपने जो बोला है। अभी लोकल पुलिस जब तक नहीं पहुंचाएगी तो क्या पता चलेगा, उच्च अधिकारी को तो पता ही नहीं चलेगा कैसे मिलेगी। लेकिन इस चीज को लेकर के लोगों के दिल में ये बैठा हुआ है, जैसे कि अभी मैं योगेश की मम्मी की बता देता हूँ। उसने गाँव में पता क्या कर रखा है, जैसे मैं 2-3 बार न्यूज के सामने आया हूँ तो अभी लोगों के सामने बोल रही है, अगर दुनिया को मारती है, हमारे पीछे क्यों लग गए लोग। देखो क्या घुसा हुआ है दिमाग में, मार दो भूल जाओ, ये सिर्फ न्यूज वालों का सिस्टम हो गया जी। मैं न्यूज वालों को भी यही बताता हूँ, या तो किसी को उठाओ मत, अगर पब्लिक में लेके आते हो तो या उसको न्याय दिलाओ या फिर आओ मत सामने। बिल्कुल जी, नहीं सर, पूरा स्टडी होना चाहिए केस। बिल्कुल। तो यही चीज हो रही है, लोगों के दिल और दिमाग में यही बैठा हुआ है कि आज मार दो, 4 दिन में 2 दिन न्यूज वाले आएंगे, मीडिया में उठेगा, तीसरे दिन पैसे दो और बैठ जाओ। नहीं जी, उन लोगों की गलत सोच है। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आइए, एक केस की जब तक अरेस्टिंग नहीं होती, कार्रवाई पूरी नहीं होती या समझौता नहीं होता, कुछ आगे कार्रवाई नहीं होती, जब तक न्यूज अपडेट रहेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होना भी चाहिए। पीछे आप लोग विजिट करो हमारे, हम आप